My dad used to wake up at 5 a.m. और 4:30 a.m. every single day. वो 6:30 तक पहले खुद पढ़ते थे प्रोविजंस, नोट्स बनाते थे एंड 6:30 मुझे उठाते थे, हम दोनों के लिए चाय बनाते थे. 1st February 2021. I still remember the day like it was yesterday because ये वो दिन था जब PASS वो 4 लेटर्स ने मुझे एक CA स्टूडेंट से CA एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया था. तो उस दिन को भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Pratiksha and I'm a chartered accountant and welcome to the community. In today's video, I will be sharing with you my CA journey right from CPT till आज से 1 साल पहले तक जब मेरा रिजल्ट आया. मेरे को सब कुछ शेयर करना है बिकॉज आई ऑलवेज से दिस दैट मेक योर ओन मिस्टेक्स, मेक न्यू मिस्टेक्स, बट नेवर रिपीट द वंस जो दूसरे लोग कर चुके हैं, तुमको बता चुके हैं, वो रिपीट मत करो. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. आज से ठीक 1 साल पहले मेरा रिजल्ट आया था. आई स्टिल रिमेंबर द डे वेरी वेरी क्लियरली. बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे दिल में कि क्या होगा अगर मैं नहीं क्लियर कर पाई तो. क्या मुझे वो सारी बुक्स वापस पढ़नी पड़ेगी, क्या मुझे स्क्रैच से सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, वही सब के थ्रू वापस जाना पड़ेगा. बिकॉज वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था. मैं ऑलरेडी फेलियर देख चुकी थी. मुझे पता था कि वो कैसा लगता है एंड मुझे नहीं चाहिए थी वो. आई वॉज सो डेस्परेट टू पास. वो जो 2-3 घंटे थे रिजल्ट आने के पहले वाले 2-3 घंटे, वो सबसे लंबे और सबसे भारी घंटे थे मेरी जिंदगी के. तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं. स्कूल में आई वॉज नेवर द टॉपर ऑफ माई बैच. कभी भी टॉप 3 में मेरा नाम नहीं आता था, लेकिन आई समहाउ मैनेज टू स्कोर अबव 90% हमेशा, चाहे बॉर्डर पे क्यों ना हो, बट आई मैनेज टू स्कोर 90%. तो तब ये लग गया था कि यार ठीक है, टॉपर नहीं हो बट इतने बुरे भी हाल नहीं है, हो जाएगा CA वगैरह. CPT आया. CPT में आई मैनेज टू स्कोर 148 आउट ऑफ 200 विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर. तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. CPT के बाद आता है IPCC. IPCC में शुरू में जोश बहुत ज़्यादा था कि सारे सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से पढ़ूंगी, आई स्कोर अबव 60 इन एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि अब तक का पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि यार 90% के नीचे देखा नहीं है एंड CPT में भी हो गया इजीली. तो वो कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पर था. अब IPCC में मेरे टाइम पे 7 सब्जेक्ट थे, तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बोथ ग्रुप्स विद अमेजिंग मार्क्स बिग 4 से आर्टिकलशिप करूंगी. एंड ये प्रॉब्ली सबका सपना यही होता है जब वो CPT से IPCC में आते हैं. बट द रियलिटी वॉज कि IPCC और CPT में उतना ही फर्क है जितना ज़मीन और आसमान में है. हमने स्कूल में कैसा देखा था कि यार 9th के बाद 10th में जाते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, बट एक लेवल तक ही. बट CPT और IPCC में जो डिफरेंस आ जाता है ना, वो अलग लेवल का होता है. वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा. मैं जयपुर में थी तब, अवे फ्रॉम माई मॉम एंड डैड, लेकिन विद माई नाना नानी. वहाँ पे आई डोंट नो, मेरे को चीज़ें सूट नहीं करी तो मैं हर हफ्ते बहुत बीमार पड़ती थी. मुझे हर हफ्ते फीवर होता था, हर हफ्ते कोल्ड होता था. तो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर का मई 2016 में ड्यू था. एंड दिसंबर 2015 में मेरे पापा मम्मी आए और मेरे को वापस लेके गए कि वहाँ पे देख लेंगे तेरे को जैसे पढ़ना होगा, बट यहाँ पे तू बहुत बीमार रह रही है तो ये रहने देते हैं. अब तब ना ऑनलाइन क्लासेस इतना चालू नहीं हुआ था. बहुत सिलेक्टेड 2-4 क्लासेस थे जो ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे. प्लस पीपल वर वेरी स्केप्टिकल टू गेट दोज, क्योंकि दे डोंट नो कि उसको कैसे यूज़ करना है, वो इफेक्टिव रहेंगे कि नहीं. तो तब हम लोग लाइव क्लासेस पे ही रिलाई करते थे. अब मैं वापस अपने घर पे आ गई. मेरे क्लासेस आधा से ज़्यादा छूटे हुए थे, किसी के नोट्स नहीं थे, किसी के टीचर्स का कांटेक्ट मैं नहीं कर पा रही थी. एंड इट वाज अ वेरी वेरी मेस्ड अप सिचुएशन एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट लाइफ हिट मी हार्ड कि इतना आसान तो नहीं है. मतलब इफ़ पीपल से कि CA डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न. तब मुझे लगा कि नहीं यार, इतना ईजीली नहीं हो पाएगा. थैंकफुली माई डैड इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने उनको पूछा कि यार अब मैं क्या करूँ पापा, क्योंकि अब
नहीं लग रहा कि मुझसे आईपीसीसी होगा एंड आई वाज सो स्केर्ड। अभी तो मैंने एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया था एंड आई वाज सो स्केर्ड ऑलरेडी। तो पापा ने मुझे बोला एंड हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया कि दोनों ग्रुप नहीं देंगे, हम एक ही ग्रुप देंगे। बहुत बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि एवरीवन अराउंड मी वाज गिविंग बोथ ग्रुप्स एंड आई वाज लाइक कि यार चलो एक ग्रुप निकल भी गया तो भी फिर मुझे वापस से 6 महीना पढ़ना पड़ेगा सेकेंड ग्रुप के लिए। बट माई डैड कन्विंस्ड मी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स एंड फेलिंग एंड जिससे मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाए, इट इज़ बेटर कि मैं एक ग्रुप दूँ पहले। somehow we settled on that. Costing, accounts, tax and I think law, ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे फर्स्ट ग्रुप में थे। मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे तो मुझे एक सर के फ्री यूट्यूब लेक्चर्स कॉस्टिंग के मिल गए, तो मैंने सोचा ठीक है चलो कॉस्टिंग तो मैं इससे निकाल लूँगी। अकाउंट्स के मेरे क्लासेस हो रखे थे। टैक्स से तो मुझे फोबिया था, मुझे समझ ही नहीं आता था कि टैक्स को कैसे पढ़े। नाउ माई डैड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट उन्होंने बहुत सालों पहले सीए किया है, प्लस ही इज इन जॉब नाउ, तो उनका इन सब से टच छूट गया था। तो व्हाट माई डैड यूज्ड टू डू इज माई डैड यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM और 4:30 AM एवरी सिंगल डे। वो 6:30 तक पहले खुद पढ़ते थे प्रोविजंस, नोट्स बनाते थे एंड 6:30 मुझे उठाते थे, हम दोनों के लिए चाय बनाते थे एंड जो उन्होंने 2 घंटे में पढ़ा है, उन्होंने रिसर्च किया है, फिर वो मुझे 2-3 घंटा मुझे पढ़ाते थे एंड देन 8:30 वो उठ के अपना रेडी होके ऑफिस जाते थे, ऑफिस से रात को आते थे एंड फिर वापस से खुद पढ़ते थे ताकि अगले दिन मुझे पढ़ा पाए। दिस इज हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर माई टैक्स। आई नेवर थॉट कि मेरे को मेरे डैड को इतना पेन लेना पड़ेगा, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज मुझसे वो सब्जेक्ट नहीं हैंडल हो पा रहा था। एंड समहाउ आई मैनेज टू क्लियर फर्स्ट ग्रुप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद ये झगड़े चालू हुए कि यार अभी रुक के 6 महीना सेकेंड ग्रुप दे के फिर आर्टिकलशिप चालू करनी है या आर्टिकलशिप के साथ मुझको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। नाउ माई डैड वॉज ऑफ द ओपिनियन कि तुमको पहले पढ़ लेना चाहिए, ग्रुप 2 निकाल लेना चाहिए, फिर आर्टिकलशिप करना, 6 महीने डिले होने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गो आउट क्योंकि मुझे वो काम करना एंड ऑल बहुत फैंसी लगता था। तुम लोगों को भी लगता होगा कि यार 19-20 साल के हैं हम, अभी ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, कितना फैंसी लगता है, कुछ नया होगा लाइफ में। ये सब को सेटल करने में बहुत टाइम लग गया। अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने जयपुर में ही एक नॉर्मल छोटी सी फॉर्म में अपना एडमिशन ले लिया एंड उसके साथ फिर मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। नाउ इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज ग्रुप 2 विद दैट एंड तब आई वॉज लाइक कि शिट, वापस से पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ ना कुछ करके खींच खाच के यहाँ पे मेरी बहन ना अपना ITSM जो सब्जेक्ट होता है एकदम थियोरेटिकल, माई सिस्टर यूज्ड टू मेक मी स्टडी दैट। वो बैठती थी, वो खुद प्रोविजंस मुझे बोल बोल के याद कराती थी। यस मतलब दैट मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी मुझको यहाँ तक पहुँचाने में। इट्स नॉट लाइक मैं खुद अकेले पढ़ती थी, मेरी डैड, मेरी मॉम, मेरी बहन, सब लोग बहुत इन्वॉल्व थे। एंड ऑल दिस वाइल माई मॉम वॉज लाइक, वो सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए चाय वगैरह बनाती थी। रात को अगर मुझे चाय या कुछ भी चाहिए होता था तो शी वॉज द वन जो उठ के बनाती थी एंड शी वॉज लाइक नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके मेरी फैमिली के सपोर्ट के साथ, बहुत रोने धोने के साथ, बहुत झगड़े के बाद, बहुत मेहनत के बाद मेरा IPCC एक ग्रुप करके निकल गया। सो टिप नंबर 1, अगर आपको लगता है आप बोथ ग्रुप हैंडल नहीं कर सकते हो तो दैट इज ओके। एक ग्रुप करके दो, 6 महीने में तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई लर्नड ड्यूरिंग IPCC बट समहाउ आई फेल्ड टू इम्प्लीमेंट इट ड्यूरिंग माई फाइनल्स, जिसके बारे में हम आगे बात करें। फिर मैंने ट्रांसफर ले लिया उस छोटी फर्म से एक काफ़ी बड़ी फर्म में इन अ डिफरेंट सिटी एंड नॉट इन जयपुर। वो ट्रांसफर ले लिया। अब आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बट थैंकफुली वीडियो लेक्चर्स तब तक मार्केट में काफ़ी आ चुके थे। तो even though I had enrolled myself on physical classes, I ended up taking video lectures for every single one of them. तो मेरा रूटीन कैसा होता था कि मैं सुबह उठती थी 5:30 बजे, मैं 6 से 7, 8, 9, 10 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली क्लासेस करती थी या सेल्फ स्टडी करती थी एंड तब मैं निकलती थी ऑफिस के लिए। मैं ऑफिस पहुंचती थी रात के 6:30, 7 बजे तक मैं ऑफिस करती थी। 7 बजे मैं घर आती थी, आधा घंटा ब्रेक एंड देन अगेन 3 घंटे का लेक्चर एंड दिस वॉज माई रूटीन फॉर 3 years. I am not kidding, this was my routine for 3 years and it was so frustrating. Finally आर्टिकलशिप से लीव मिला, 4 महीने के लीव मिले थे
एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने हैं बोथ ग्रुप। मेरे सर पे भूत सवार था कि मेरे को तो बोथ ग्रुप्स ही निकालने हैं। एंड जैसे मैंने IPCC में बैठ के इवेल्युएट किया था कि मेरे को बोथ ग्रुप देने चाहिए कि नहीं, मैंने वो चीज़ यहाँ नहीं करी, बिकॉज आई वाज लाइक मेरे को तो दोनों ग्रुप ही निकालने हैं ताकि अभी खत्म हो और मैं CA बन जाऊँ। 4 महीने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा, बहुत ब्रेकडाउन्स हुए। बहुत बार ऐसा हुआ कि एंजाइटी अटैक्स आने लगे जब समझ नहीं आ रहा था कि होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि मैं इतना सारा 8 सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार में याद करूँ कैसे। जो मेरे दोस्त थे जो CA नहीं कर रहे थे, दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ्स, वो लोग कॉलेज में थे एंड आई वाज जस्ट सिटिंग इन वन रूम विद अ पाइल ऑफ बुक्स, इतने सारे बुक्स जो मैं बस पढ़े जा रही थी। एग्जाम आए, पहला पेपर था FR, ठीक है, अच्छा हो गया। क्यों FR तो यूजुअली अच्छा हो जाता है बिकॉज आपके पास वो शुरू के 4-5 दिन होते हैं आराम से वो फर्स्ट पेपर रिवाइज करने को, ठीक हो गया। उसके बाद आया SFM में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि SFM वो सब्जेक्ट होगा जो मेरा एग्रीगेट बनाएगा, तो मैं उसको उसी जोश से पढ़ रही थी। एंड SFM के दिन मैंने जो गलती करी वो ये थी कि पेपर के 2-3 घंटे पहले जब मैं घर पे थी तो मुझे ऐसा था कि यार कुछ पीने की इच्छा हो रही है, बट मुझे चाय वगैरह नहीं पीनी थी बिकॉज वो हैवी हो जाती है। तो मैंने सोचा ब्लैक कॉफ़ी पीते, क्योंकि मैंने एग्जाम टाइम में पढ़ते टाइम वो आदत पड़ गई थी कि ब्लैक कॉफ़ी पीने की। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली खुशी खुशी, और वो था मई का महीना। अब मैं गई एग्जाम देने, मई का महीना, पंखा चल रहा है 2 की स्पीड पे, भरी गर्मी, और मैं आई हूँ ब्लैक कॉफ़ी पी के। आई डोंट नो क्या हुआ, पेपर लिखते लिखते आधे 1 घंटे बाद ना आई स्टार्टेड स्वेटिंग लाइक क्रेजी। मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करने लग गई और मेरी सांस फूलने लग गई, मुझे चक्कर आने लग गए बिकॉज आई कुड फील कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट आ गई है। माई गॉड, दैट वॉज हॉरिबल। और मैं समझ नहीं पाई ये क्यों हुआ। मुझे लग रहा था ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो ये एग्जाम्स मुझे दे रहे हैं, बट आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर SFM यार। वो समझ नहीं आया कि वो क्या हुआ। थैंकफुली मेरे पास ना पोलो पड़ी थी, तो वो पोलो मैंने खाई। वो पोलो दैट हेल्प्ड मी कूल डाउन, एंड मैंने डेफिनेटली 30 to 40 मिनट्स वेस्ट कर दिए, क्योंकि तब तक मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं थोड़ी कूल डाउन हुई एंड देन मैंने अपना पेपर लिखा। अब मेरा SFM का पेपर बिगड़ चुका था और ये वो सब्जेक्ट था जो मैं सोच रही थी मेरे को मेरे एग्रीगेट में हेल्प करेगा। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया। अब था नेक्स्ट पेपर ऑडिट का। जब मेरा SFM का पेपर इतना बुरा गया कि मुझे पता था कि वो मेरा एग्रीगेट में हेल्प नहीं कर पाएगा, और आगे था ऑडिट का पेपर, मेरे दिमाग में ब्लास्ट हो गया कि भाई कैसे करूंगी आगे। कैसे तैसे मैं आई, मैंने 2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट किया। फिर जाके मेरी फैमिली और हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये ब्लैक कॉफ़ी था। तो टिप नंबर 2, ब्लैक कॉफ़ी एग्जाम के पहले गर्मी में स्पेशली कभी मत पीना। रादर कोई भी नई चीज एक्सपेरिमेंट मत करना जो तुम पहले के एग्जाम्स में नहीं कर चुके हो। मैंने स्टार्ट करी ऑडिट की प्रिपरेशन। अब ऐसा होता है ना, जैसे आज मैं SFM देकर आई तो मैंने आज थोड़ा ऑडिट करना था मेरे को, कल का पूरा दिन था एंड देन 3rd डे मेरा पेपर था। तो आज कैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत ऑडिट किया। मैं सो गई कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी, अगले दिन उठी सुबह 4 बजे। मैंने ऑडिट स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरी गलती हुई कि मैंने सिलेबस को ठीक से जज नहीं किया, खुद को जज नहीं किया कि मुझे कितना कवर कर लेना चाहिए था, कितने आवर्स में, सच दैट मेरा आज के दिन में ऑडिट का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। मैं जब एंड में पहुंची, उस दिन के एंड में मेरा काफी सिलेबस बाकी था रिवाइज करना। मैंने पहले के 4 महीने में बहुत मेहनत करी थी, बट यहाँ पे मेरा सिलेबस काफी था रिवाइज करना। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक एक बार आंखों के सामने से भी वो चीज नहीं निकलेगी ना, तो अगर एग्जाम में आ गई तो भी मैं नहीं लिख पाऊंगी। एक बार आंखों के सामने से निकल जाए ना, तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के लिए। मैं फिर सो गई। अगले दिन मैं उठी सुबह 4 बजे। मैंने पढ़ा, बज गए 8-9 बजे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा सिर्फ 30% सिलेबस रिवाइज हुआ है, सिर्फ 30%। एंड मैंने यहाँ पे कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया, बट मेरी स्पीड
सही नहीं थी, मेरा प्रिपरेशन फॉर 1.5 डेज जो मैं हमेशा कहती हूँ वो सही नहीं था, एंड उसका रिजल्ट अब मैं भुगत रही थी। मेरी हालत बहुत बहुत ख़राब हो गई। मेरी सांस फूलने वापस लग गई, मेरे को चक्कर से आने लग गए, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि यार बहुत मेहनत करी थी इसी दिन के लिए, तो पिछले 3 साल से मेहनत कर रही थी। मैं नीचे गई मम्मी पापा के पास, मैंने बोला कि मैं ऑडिट का पेपर नहीं दे रही। वो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैं पागल सी हो गई थी। मैं ऐसे हंस के बोल रही थी कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऑडिट दूँ और क्लियर कर दूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ऐसे करके मैं बहुत अजीब अजीब बातें करने लग गई। मेरे पेरेंट्स ने मैं बहुत कोशिश की शांत करने की। मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, नहीं होगा, तू पेपर तो दे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगी और मैं आज से ही नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर दूंगी। और मम्मी का सब सेम सिनेरियो हुआ था। मैंने ऐसा कहा कि मैं पेपर नहीं दूंगी, मैं आज से ही नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दूंगी, आप मुझे मत फोर्स करो, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ूंगी ये वो। मैं अजीब सी होगी, मैंने बुक्स छोड़ दी। मैंने वो उस दिन सुबह 8 बजे 9 बजे मैंने बुक्स छोड़ दी कि मैं नहीं पढ़ रही। समहाउ मेरे पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस किया कि तू एटलीस्ट पेपर दे के आ जा, कोई बात नहीं, तूने नहीं पढ़ा। मैं मतलब ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं दे देती हूँ, मुझसे पढ़ाई कुछ हुई नहीं, मुझसे एक्सपेक्ट कुछ करना मत। वो बहुत अजीब सा बिहेवियर था मेरा, बहुत अनयूजुअल सा बिहेवियर था। रोना तक भी नहीं आ पा रहा था ठीक से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं गई पेपर देने। ऑब्वियसली पेपर ठीक से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेंटली मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी थी। कुछ भी लिख कर आई मैं पेपर में, कुछ भी रैंडम लिख कर आई, पेपर भर कर आ गई। एंड ये इतना बड़ा कांड हो गया ना कि इसके आगे खुद को संभालना बहुत डिफिकल्ट था। ऑडिट के बाद वाले एग्जाम्स मैंने दिए कैसे तैसे करके, एंड सिंस मैंने बोथ ग्रुप की तैयारी की थी, उसके बाद मेरा पेपर आया डीटी का। डीटी के पेपर में आप मानोगे नहीं, आई लिटरली फेंटेड बिकॉज ऑफ द सेम मिस्टेक जिसने मुझे ऑडिट में डुबाया था, दैट आई फेल टू प्रिपेयर फॉर दोज 1.5 डेज। टिप नंबर 3, तुमने चाहे 6 महीना मेहनत की हो, चाहे 6 साल मेहनत की हो, अगर तुम 1.5 डेज के लिए प्रिपेयर नहीं हो ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम 6 महीने की जगह सिर्फ 4 महीने पढ़ो, लेकिन वो 1.5 डेज की प्रिपरेशन तुम्हारी एकदम टॉप पे होनी चाहिए, एकदम टॉप पे। मैंने वो नहीं की थी, एंड उसकी वजह से वो अटेम्प्ट में फेल हो गई, which was much expected, but then कहीं ना कहीं होप थी कि शायद निकल जाऊं। ऑडिट में आई स्कोर्ड 40, पता नहीं कैसे 40 कैसे आए। तो इमेजिन अगर मैंने 1.5 डेज का प्रिपरेशन किया होता तो मैं आराम से उसमें 45-50 ले आती। एक्चुअली आई कुड नॉट क्लियर द एग्रीगेट, तो 39-40 पे थी 2-3 सब्जेक्ट्स में। इट वॉज टेरेबल। Thankfully, I was able to score 70 in my elective, which was risk management. तो next attempt में मेरे पास वो एक सब्जेक्ट कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे DT में लंबा टाइम मिल गया to prepare. And that was a blessing. That was truly a blessing. ये था मेरा CA फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट, जहाँ मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जिसमें से सबसे पहली बात थी कि 1.5 डेज की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि शायद मैं वो 16 दिन का प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी आगे अगर मैं वापस बोध ग्रुप दूं। शायद मुझे सिर्फ 4 पेपर पे फोकस करके 8 दिन के प्रेशर पे काम करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं खुद को नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। लोग हैं जो 16 दिन का प्रेशर झेल लेते हैं एंड वो क्लियर कर लेते हैं, बट मैं नहीं हूँ उनमें से। तो मैं अननेसेसरी प्रेशर खुद पे डाल के क्यों अपने आप को परेशान कर रही हूँ? जब ICAI मुझे ऑप्शन दे रहा है सिर्फ 4 पेपर देने का एक बार, तो मैं क्यों खुद पे अलग से एक प्रेशर बना रही हूँ? ऑल्दो जब मेरा रिजल्ट आया मैंने क्लियर नहीं किया, मैं वापस से वही सिचुएशन में थी कि यार मैं वापस से बोथ ग्रुप्स दूंगी, एंड वापस से मैं बोथ ग्रुप्स दूंगी, क्योंकि मैं वापस 6 महीना पढ़ के उसके बाद फिर 6 महीना पढ़ के मेरे को नहीं करना, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ क्लियर कर चुके हैं, मैंने नहीं किया है। वो फीलिंग बहुत बुरी होती है, वो फीलिंग बहुत डिस्टर्बिंग होती है। बट थोड़ी अक्ल आई एंड मैंने एक ग्रुप की तैयारी करी। तब जब रिजल्ट आया था ना फर्स्ट अटेम्प्ट का, इट वाज टेरेबल। मतलब वो फेल वाला, IPCC में माना मैंने एक ग्रुप करके दिया था, बट एटलीस्ट मैंने फेल वर्ड नहीं देखा था। इट वॉज टेरेबल। मतलब मैं फेल हो गई, ऐसा था कि मैं फेल हो गई, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। ये कैसी बात हुई, मैं क्यों नहीं कर पाई? इतना तो मेरा फैमिली सपोर्ट था, इतनी तो मैंने मेहनत करी,
बट संभाला खुद को, फिर प्रिपेयर किया, डबल जोश के साथ किया, सारी मिस्टेक्स पे मैंने काम किया, जितनी मैंने गलतियां करी थी वो सारी गलतियां मैं ना दोहराऊं, मैंने यहाँ पे ध्यान रखा, मैंने अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत काम किया उस पर, एंड मैंने दिया एक ग्रुप मैंने क्लियर कर लिया, एंड मेरा कॉन्फिडेंस तब फिर यहाँ से नेगेटिव से काफ़ी ऊपर पहुंचा, एंड काफ़ी हेल्प किया वो मुझे मेंटली। मैंने एक ग्रुप क्लियर किया, फिर मैंने सेकंड ग्रुप की तैयारी करी, और सेकंड ग्रुप के टाइम ये हुआ कि कोविड आ गया। अब कोविड में वो लगातार इतना पोस्टपोन हुआ, माय एग्जाम्स वर पोस्टपोन 4 टाइम्स। नवंबर के साथ मर्ज हो गए थे, नवंबर वाला फिर पोस्टपोन होके दिसंबर में हुआ था। तो मतलब मैं 1.5 साल से ऑलमोस्ट यही वेट कर रही थी कि कब मेरे पेपर हो, कब मैं सेकंड ग्रुप दूं और कब वो क्लियर हो। अगेन दैट वॉज अ वेरी मेसी सिचुएशन, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चलता था, यार काश पहले ही बोथ ग्रुप दे दिया होता तो आज तो मैं सीए होती, मैं कमा रही होती, या फिर मैं एंजॉय कर रही होती, एटलीस्ट मैं इस मेस में नहीं होती। बट ठीक है, वो जो डिसीजन एक ग्रुप का था वो उस टाइम सही था, क्या पता उस टाइम भी अगर मैं बोथ ग्रुप्स देती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंच पाती। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस पोस्टपोनमेंट्स मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया। तो अगर मैंने तब बोथ ग्रुप दे दिया होता, मैं क्लियर कर दिया होता, या सब कुछ बहुत स्मूथ होता ना, तो आज ये यूट्यूब चैनल नहीं होता। जब वो बहुत बार पोस्टपोन हुए, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में ही है जब मेरे एग्जाम जस्ट पोस्टपोन हुए थे 3rd टाइम के लिए, एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड और मुझे कुछ करना था, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया। सो दैट वाज माई CA जर्नी, माई CA फेलियर जर्नी, हाउ आई बाउंस्ड बैक। एंड जब मेरा फाइनली रिजल्ट आया, जब मैं फाइनली सेकंड ग्रुप भी पास करा मैंने, आई स्टिल रिमेंबर हम लोग क्वारंटीन फैसिलिटी में थे, मैंने रिजल्ट खोला एंड इट वाज पास। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने बोला यार क्या PASS होता तो पास ही है, मैं हो गई पास, मैं बन गई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अभी तो स्टूडेंट थी, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरी बहन मेरी मम्मी रोने लगे, और पापा तो अलग अलग लेवल पे पहुंच चुके थे कि भाई बेटी CA बन गई। उनको तो और क्या चाहिए कि मैं CA बन गई और मैं वो चक्रव्यूह से बाहर निकल पाई। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं CA बन गई। फाइनली आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स। ये पूरा रोलर कोस्टर राइड, वो जो फाइनल का दिन था ना, फाइनल का जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत बुरा था। इट वॉज वेरी messy, it was very sad. There were good things. I was lucky to have good people around me. बहुत कुछ अच्छा था जो उस सैड को कॉम्पनसेट करने के लिए था, जिससे मैं आगे बढ़ पाई, एंड आई वॉज नॉट स्टक देयर फॉर एवर। मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हैंडल करना है इन सिचुएशन को, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आगे आप लोगों को ऐसी मिस्टेक्स करने से रोकूं। जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों को बताऊं कि यार ऐसा मत करो, ऐसा मैंने किया था एंड द रिजल्ट्स वर नॉट गुड। इसलिए मैंने उसके बाद धीरे धीरे मेंटरशिप प्रोग्राम भी चालू किया है। सो आई मेंटर्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनको मैंने हेल्प किया है टू फॉर्मुलेट अ प्लान टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। एंड अगर मैं तब फेल नहीं हुई होती तो ये सब कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि फेल होने पे कैसा लगता है, फेल होने पे बाउंस बैक कैसे करना चाहिए, गलतियों को कैसे सुधारा जाता है। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देती CA फाइनल तो मैं ये कभी रियलाइज नहीं कर पाती और मैं कभी दूसरों को मदद नहीं कर पाती। सो आई एम थैंकफुल आई फेल दैट अटेम्प्ट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन failing that attempt has given me much more lessons, much more strength than passing the attempt in the very first attempt could have ever given. So that was my CA journey. I don't know ये वीडियो कितना लंबा हो गया, अगर I have to see. It was very emotional for me. भावनाओं में बह गई होंगी, I'm really sorry, but I just wanted to be very natural and very raw. I really hope that you guys actually learn something from this and implement it so that you do not repeat the same mistakes. If you want to connect with me, you can connect with me on my Instagram. I do conduct mentorship sessions as well. I post about it on my Instagram. You'll find the link in the description box. And if you like my video, make sure you comment and
give this a like and also subscribe to my channel. Thank you for being here. Thank you for listening me throughout the end. Thanks a lot. Thanks a lot.